सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आज के भव्य अवसर पर मैं आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। स्वतंत्र दिवस ये दिन हमारे स्वतंत्र के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए, हमारे संघर्ष और हमारे बलिदानों का प्रतीक है। आज के इस भव्य अवसर पर मैं आपके साथ कुछ विचार साझा करने जा रही हूँ जो आपको प्रेरित कर सकते हैं और हमारे कर्तव्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज का दिन हम सभी को ये याद दिलाता है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य है, हमारी कुछ ड्यूटीज है, हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए, जो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। 15 अगस्त ये इंडिपेंडेंस डे हर वर्ष मनाया जाता है, हम आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इस आजादी को पाने के लिए बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने अपने खून बहाए हैं, देश के लिए अपनी जानें दिए हैं, अपने बलिदान दिए हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी इन कई स्वतंत्र सेनानियों के नाम हैं जो हमें पता है, लेकिन इनकी कुर्बानियों को हम सरहदे हैं। लेकिन कुछ लाखों हजारों ऐसे भी नाम हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, बलिदान दिया। इन सभी से प्रेरणा लेकर आज हमें ये सीखने की जरूरत है। हौसले बुलंद कर और रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर ये अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ही बन जाएगा। कुछ नशा तिरंगे के मान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा हिंदुस्तान के सम्मान का है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर जो रंग है केसरिया, वो रंग देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच में जो सफेद रंग है वो शांति, सद्भावना और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। सबसे नीचे जो हरा रंग वो विकास और समृद्धि का प्रतीक है। झंडे के बीच में जो अशोक चक्र बना है वो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भारत की संस्कृति को उसके झंडे में दिखाई जा सकता है। आज हम सभी इन महान फ्रीडम फाइटर्स की वजह से खुली सांस तो ले रहे हैं, लेकिन कई मामले में आज हम आजाद होकर भी, स्वतंत्र होकर भी आजाद नहीं हैं। जब तक हमारे अंदर नफरत, एक दूसरे के लिए बुरी भावना खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये कहना गलत होगा कि हम इंडिपेंडेंट है, हम स्वतंत्र है। हमारे पुरखों ने आजादी के बाद एक संविधान बनाया था, उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बातें भी की गई थी। आज हम सभी को उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। हमारी स्वतंत्रता की मायने तभी सफल होंगे जब एक बच्चा भूख से तड़प कर पेट भरने नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा। जब एक बच्चा हाथ में तिरंगा लेकर बेचने के लिए नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जाएगा। हमारी बेटियां घर से बाहर निकलकर बिना डर कर जिंदगी जिएगी। हमारे बूढ़े माँ बाप को हर जगह पढ़ा मिलेगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेगी, मजदूरों को दाम मिलेगा, गरीबों को काम मिलेगा, भूख से तड़पने वाले लोगों को भरपूर अनाज मिलेगा और राह चलता आदमी स्वच्छता की ओर अपना हाथ बढ़ाएगा। इन सब के लिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी है। अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो रोज सूरज की तरह उगाना पड़ेगा और रोज सूरज की तरह लगातार जलना पड़ेगा। हम ये कभी नहीं भूल सकते कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी। महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भी बहुत सारी रूढ़ी रिवाजों की बेड़ियां तोड़ दी। आज भी रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जाता है तो जुबान से ही निकलता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, क्योंकि वो अपने छोटे बच्चों को पीठ पर लेकर सैनिकों से लड़ रही थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं लड़ नहीं सकती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती। आज की महिलाओं को ये सीख लेनी चाहिए कि हम हमारे बच्चों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमारा माँ होना कुछ भी काम से आड़ नहीं आ जा सकता है। वो किसी से भी कमजोर नहीं है। अगर वो ठान ले तो ठान ले, उस
बस उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करना है और मुझे ये करना होगा। बस वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसका माँ होना उसके काम के बीच में नहीं आ जाता है। वो जो चाहे कर सकती है, वो जो बनना चाहती है वो बन सकती है। शहीद भगत सिंह ने बहुत अच्छी बात कही है, मेरा एक ही धर्म है और वो ये है कि देश की सेवा करना। भगत सिंह ये भी कहते हैं कि बुराई इसलिए बढ़ नहीं गई है क्योंकि बुरे लोग बढ़ गए हैं, ताकि बुराई इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बुरा सहन करने वाले लोग इस दुनिया में ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए बुराई बढ़ गई है। ना किसी के साथ बुरा करना है और ना किसी के साथ बुरा होने देना है। मुझे इससे क्या करना है, मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, मुझे इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, ऐसे विचार हमारे अंदर नहीं आने देना है। हमें सबके साथ एकजुट रहकर सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। हमें जरूरतमंदों की भी मदद कर लेनी चाहिए। जब कोई इंसान मुसीबत में है तो उसके कंधे से कंधा लगाकर उसके साथ हमें एकजुट होकर उस मुसीबत से भी उनसे लड़ लेना। हो गई है परी पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में जले ये आग या तेरे सीने में हो कहीं भी, लेकिन ये आग जलती रहनी चाहिए। गूंज रहा है भारत में दुनिया का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन मिलकर करे ए वादा, बुलंद पर लहराता रहे ये तिरंगा हमारा। हमारे ये देश की आजादी में ना जाने कितने स्वतंत्र सेनानियों ने अपने बलिदान दिए हैं। हमारे देश की आजादी के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, लेकिन अब हमारे प्राणों की नहीं, हमारे ग्रोथ की जरूरत है इस देश को। हम ये सब करें जिससे हमारा देश नंबर 1 बन सके। नवयुगों के दिल में ऊर्जा का संचार करने वाले क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का नारा, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद है और हमेशा आजाद ही रहेंगे। और उन्होंने मात्र 25 की उम्र में अपनी प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही कई साल पहले महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा देश की भाग्य के बदलने की कोशिश की गई थी और जब वक्त आ गया है देश को बदलने का, देश के लिए कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही कभी रुकने वाले हैं। किसी ने ये सही कहा है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स तब डर गए होते तो आज हम सिर्फ आजादी के सपने ही देख रहे होते, हम इस खुली हवा में जी नहीं रहे होते, आज भी हम अंग्रेजी की गुलामी सहन कर रहे होते। इसलिए हमें भी हमारे देश के लिए कुछ भी अच्छा करने से चूकना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली ड्यूटी है हम स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का साहस करें, जहाँ तक हमारे विचार जाते हैं वहाँ तक हमारे विचार को लेकर जाओ और साहस करना सीखो। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी शानदार जीत होगी। एक दिन आप ही कहेंगे कि हाँ बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिखाया। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। वो स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि वो हमारी एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी थी और है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम ऐसे एक महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवन समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक का समुदाय है। स्वतंत्रता का एक मतलब है हम अपनी पूरी क्षमता को पहचाने और उसका उपयोग और देश की सेवा में करें। ये एक भव्य अवसर है आत्म प्रेरणा का, निष्ठा और योगदान का। हमारी जो आज की स्थिति है उसके पीछे बलिदान और संघर्ष की कहानी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसा सपना देखा था जहाँ सम्मान, न्याय और समृद्धि हो। हमें आज उस सपने को साकार करना है कि जिम्मेदारी के साथ जिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का हो, उसे सम्मान अवसर मिलना चाहिए। हमें अपनी सोच और विजन को ब्रॉड करना होगा और समाज की समानताओं को दूर करना होगा। हमारे पर्सनल एफर्ट्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और देश के प्रगति में सक्रिय योगदान देना होगा। हमें अपने युवा पीढ़ी को प्रेरित करना होगा, वो इस समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करे। शिक्षा, कौशल और विकास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ सके। विकास की अनंत संभावनाएं देशवासियों से प्रतीक्षा कर रही है। स्टार्टअप से लेकर
के खेल कूद तक हमारे देश के युवाओं ने राष्ट्र के नए आसमाने में उड़ाने भरी है। स्वतंत्रता एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक कर्तव्य का भी संग्रह है। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य को समझना होगा। ये कर्तव्य सिर्फ वोटिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सेवा, कानून का पालन, नैतिकता की स्थापना तक फैला हुआ है। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें हमारे छोटे छोटे कार्यों को ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ करना होगा। हमारे विविधता में ही हमारे एकता की शक्ति है। हमारे एकता और भाईचारा की भावनाओं को बढ़ावा देना होगा। भाईचारा की भावनाओं को बढ़ावा देना हम सभी की एक जिम्मेदारी है। एकजुट होकर हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, एक मजबूत और एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अपने संवैधानिक मूल कर्तव्य को निभाने का संकल्प ले और व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट के आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, ताकि हमारा देश निरंतर उन्नति करते हुए कर्मठा और उपलब्धियों की ऊंचाई हासिल कर सके। और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश का अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। 15 अगस्त इस भव्य अवसर पर हम भी हमारे स्वतंत्र सेनानियों से प्रेरणा लेते हैं कि हम भी हमारे देश के लिए कुछ करेंगे। हम भी हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत। थैंक यू सो मच।